SPN9 न्यूज आपके साथ मैं हूं शशि प्रिया। SPN अपडेट में मैं हाजिर हूं और आपको बताऊंगी कि क्या कुछ हुआ जब चुनावी प्रक्रिया हुई, यानी वोटिंग जब हुई उस दरमियान क्या कुछ हुआ। तो हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल के कूच बिहार की, जहां पर कि TMC और BJP कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए और जमकर हंगामा हुआ। हंगामा इतना ज्यादा बढ़ गया कि वहां पर पुलिस प्रशासन को आना पड़ा और पूरे इलाके को पुलिस प्रशासन ने घेर लिया है। और वहां पर हम आपको बता दें कि पूरी चौकसी बरती जा रही है। फिलहाल सुरक्षा व्यवस्था जो है वो पूरी चाक चौबंद कर दी गई है। हिंसक घटनाएं हुई और इन हिंसक घटनाओं में कुछ लोगों की भी घायल होने की खबरें मिल रही है। दोनों ही राजनीतिक दल की ओर से एक दूसरे पर हमला करने का आरोप लगाया जा रहा है। आपको बता दें कि तृणमूल कांग्रेस ने पिछले लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल की 42 में से 34 सीटें जीती थी और ये उसकी शानदार जीत मानी जा रही थी। लेकिन बीजेपी ने इस बार उसके सामने मुश्किलें लाकर खड़ी कर दी हैं। बीजेपी एक तरफ जहां मतों के ध्रुवीकरण के जरिए ममता पर शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है, वहीं दूसरी तरफ तृणमूल सांसदों को भी तोड़ने की जो कोशिश है वो लगातार जारी है और इसी को लेकर ये हंगामा यहाँ पर बरपा था। 2 साल पूर्व तृणमूल कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले मुकुल राय इस अभियान में अहम भूमिका निभाए और इसलिए यदि आने वाले दिनों में कुछ सांसद और ममता का साथ छोड़ते हैं तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा। अगर हम बात बीजेपी की करें तो उसके लिए भी चुनौतियां कम नहीं है। पूरी कोशिश की जा रही है ममता बनर्जी की तरफ से कि किस तरीके से वहां पर चुनावी मैदान में तृणमूल कांग्रेस एक बार फिर से अपना झंडा गाड़े। लेकिन बीजेपी भी पूरी तरीके से कोशिश में है कि कैसे वो TMC के कार्यकर्ताओं को तोड़कर अपनी पार्टी में लाए। ये जो तमाम कार्य हैं ये पिछले दिनों बहुत तेजी के साथ चले। इसके अलावा हम आपको बता दें कि कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व तृणमूल से गठबंधन का पक्षधर रहा था, लेकिन राज्य इकाई इससे खिलाफ है। कुछ ममता बनर्जी की बात अगर हम करें तो ये भी इनके पक्ष में नहीं है, क्योंकि केंद्र में किसी संभावित गठबंधन से वो प्रमुख भूमिका निभाना चाहती थी। लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि ये जो पूरा समीकरण और सिनेरियो बनकर तैयार हुआ है इसमें क्या कुछ होता है। हम आपको बता दें कि पहले चरण की मतदान के जो कार्य हैं वो पूरे हो चुके और मतदान के दरमियान कई जगह पर यहाँ पर जो है हिंसक घटनाएं देखने को मिली हैं और इसी दरमियान दोनों जो पार्टियां हैं आपस में भिड़ गई और हिंसा काफी बढ़ गई। अब ये देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, क्या जनता किस तरीके से इन्हें अपने सराखों पर बिठाती है और क्या जनता जागरूक होते हुए वोट देने के प्रति उसने क्या कुछ अपनाया है, क्या उसका रुख होगा, ये चुनाव के नतीजे आने के बाद पता चलेंगे। लेकिन फिलहाल वहां पर शांति व्यवस्था स्थापित करने की कोशिश जारी है। तो वहां की जो स्थितियां हैं नाजुक बनी हुई हैं। पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से कोशिश में है कि वहां की जो व्यवस्था है कैसे चाक चौबंद की जाए। तो ये जो दोनों दल आपस में लड़ रहे हैं, इन्हें क्या इस बात का अनुमान है कि जनता आज जागरूक है, वो सब जानती है। आपस में लड़ने से, माहौल खराब करने से स्थितियां बिगड़ सकती हैं। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि इस चुनाव में क्या कुछ बातें निकलकर सामने आती, किसे जनता अपने सर आंखों पर बिठाती है। SPN9 न्यूज में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।